Yes, class. Good morning to all. Class, we are discussing our chapter that is the triangles. Triangle discuss क्या कर रहा था, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे थे कि वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, है ना, मेन प्रॉब्लम, वॉट एवर प्रॉब्लम्स कमिंग इन योर एग्जाम, है ना, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना, सच लाइक ऑफ क्वेश्चंस, है ना, आई विल सॉल्व इट, है ना। एंड वन रिक्वेस्ट इज दैट कि आपको जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, है ना, उस क्वेश्चंस को आप घर पे एक बार कॉपी बंद करके सारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में बैठ के लिखते हो ना, एज लाइक, है ना, यू विल जस्ट राइट द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। जहां जहां फंस रहे हैं, है ना, जहां भी जो होता है आपको प्रॉब्लम होता है, जस्ट लीव इट, वहां के बाद फिर आकर के आप क्लास में डिस्कस करें, है ना। ऐसे करोगे तो फायदा आपको होगा, है ना, आप सॉल्व कर पाओगे, पूछने में कहीं पर भी होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइज क्वेश्चन, है ना। आप इवन अगर कॉपी पे सॉल्व करके ले आए ना कि सर मैं यहाँ फंस गया था पर्सनली, देन आई कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। बट जो होता है पूछो, घर पे जाने के बाद जो होता है उस कॉपी के 3 महीने बेटे, है ना, ओनली 3 मंथ आर लेफ्ट, और ये 3 मंथ्स में आप जो होता है एक दिन एक पल भी किसी दूसरे को ना दे, दैट इज बेटर फॉर यू। अपने लिए रिजर्व रखें, है ना, अपने लिए जिए, अपने लिए काम करें, बस 3 महीने की बात, ओनली 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ्स वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, एंजॉय छुट्टी, और, है ना, बट जो होता है 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स आप अपने लिए जिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पे करवा रहा हूं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, करने के बाद बस इसको एक बार रिपीट करते हो, है ना, रिपीट एक बार घर पे जाके जरूर करो, है ना, सॉल्व करो घर पे बैठ करके। आधे घंटे का टाइम है, देखो एक बार जब क्वेश्चन हो जाता है तो उसको दोबारा करने में कितना टाइम लगता है ना। अगर मैं 1 घंटे में 4 क्वेश्चन सभी करवा रहा हूँ तो आधा घंटे में तो हाफ एन आवर दैट इज एनफ, है ना। आधे घंटे बहुत ज्यादा है आपको जो होता है सॉल्व करने में, या मे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 15 से 20 मिनट, तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चंस मैं देते जा रहा हूं जिस चैप्टर का, आप जो होता है उसको बस करते चले जाओ, एक बार 15-20 मिनट घर पे भी बैठ कर करके उसको करते चले जाओ। इससे ये होगा कि डाउट्स क्लियर होगा बिल्कुल हर एक, ठीक है। तो चलो हम लोग जो होता है इस क्वेश्चंस को करने के लिए, ये क्वेश्चंस हमारा कल अधूरा छूट गया था, आज हम लोग इसे पूरा कर देंगे, ठीक है ना। जो भी देखो यहाँ पे जो होता है, और आज हम थोड़ा सा तरीका भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा जा रहा था, आज थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो यहाँ दिया हुआ है क्लास, फाइंड व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो देखो ये दिया हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू कितना है, 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, ठीक है ना। कल जो हम लोग मेथड कर रहे थे वो थोड़ा सा लॉन्ग ज्यादा था, है ना। आज जो होता है देखो दोनों साइड तो काम तो वही करना होगा कि दोनों साइड हम लोग ऊपर और नीचे, है ना, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो क्लास cos थीटा माइनस sin थीटा, देखो जो लिखने का स्टाइल है बेटा उस पर ध्यान देना कहां से, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये जो लाइन है देखो इसमें डिवाइड दे रहा हूं तो cos थीटा छोटा, ये लाइन छोटी होगी, लेकिन अब इसके नीचे वाला इसमें हम लोग इसके डिनोमिनेटर ले रहे हैं, तो ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, बड़ी होगी, है ना। आप लोग क्या करते हैं ना, ये लाइन छोटी कर दे, पता नहीं चलेगा कि फिर थोड़ी देर में कि ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में, है ना। तो बिल्कुल लंबी लाइन होनी चाहिए इन दोनों के बीच, बॉर्डर लाइन 2 देश के बीच में, है ना। 2 कंट्री जैसे बनते हैं ना, भारत और पाकिस्तान, तो लंबी बॉर्डर बढ़िया सा कटीली है, झाड़ी नहीं लगाओगे तो फिर जो होता है
प्रॉब्लम हुआ, है ना, बिल्कुल वायर लग गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे क्लास, ये जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब ये जो होता है cos थीटा, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम, है ना, साइड में लिखूं, इस साइड। क्लियर है? देखो ये क्या हो गया, cos थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन, देखो ये लाइन लंबी होनी चाहिए बीच वाली, है ना, तब पता चलेगा कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। अदरवाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिक्स हो गया ना, तो तेरा क्वेश्चन भी मिक्स हो जाना। ये हो गया क्लास cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना, अपॉन cos थीटा। इसको इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, √3 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया क्लास, ये 1 1 हो गया, है ना, ये क्या हो गया 1 1, तो 1 माइनस tan थीटा हो गया, और क्लास दिस वन 1 प्लस cos क्या होगा tan थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ tan, यहाँ √3, यहाँ tan, यहाँ √3, दोनों को कंपेयर कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम लोग वैल्यू जो होता है कंपेयर से भी फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, tan थीटा ये 1 1 है, tan थीटा √3 होगा, जो जिसके आसान। ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग कंपेयर करके निकाल। और अगर जो वैसे तोड़ने जाएंगे तो फिर जो होता है बहुत लंबा खींचेगा, है ना, और लंबा खींचने के बाद में फिर रिजल्ट यही आना। तो व्हाई विल डू दैट, है ना, हम लोग वैसे क्यों करते हैं, जो होता है इजी है उस मेथड को हम लोग अपनाएं, क्योंकि समय की बचत भी करनी होती है पेपर में। क्लियर है क्लास, ठीक है। देखो बेटा यहाँ आपका जो होता है ये क्या है, cos A इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, यही तो होगा, अपोजिट होता है ना, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है P अपॉन B है ना, तो H निकल जाएगा क्या, H इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 1 इक्वल टू 70, ये हो गया। चलो LHS साइड से चलते हैं क्लास, LHS साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब ये कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ये कितना है tan स्क्वायर कितना है 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना क्लास। चलिए अब ये कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 16 और 1 प्लस 1 अपॉन 16। चलो यहां से चलते हैं। अब ये जो होता है क्या
16 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक है। और ये कितना हो गया 16 प्लस 1 अपॉन 16, ये और ये कर गया, कितना बच गया 15 अपॉन 17। ये आपका जो होता है क्या आया LHS, है ना। RHS में क्या आएगा, RHS में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो यहाँ प्लस था तब 1 होता था, है ना, बट यहाँ माइनस है तो 1 नहीं होगा। साइन में चेंज अगर जो होगा, जैसे कि देखो इस ये 3 तरह का आइडेंटिटी है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है ना। हाँ, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हो गया, या यहाँ माइनस हो गया, तो ये फिर 1 नहीं होगा, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इन तीनों आइडेंटिटी, ठीक है ना क्लास। अब देखो यहाँ पे जो होता है ये cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है P अपॉन H होता है ना, B अपॉन H। तो B कितना है 4, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 17 का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है P अपॉन H। तो P कितना होता है, P कितना है 1 अपॉन रूट 17 का होल स्क्वायर। अभी तो सबको आ रहा है ना, सारे बोल रहे हैं, है ना। और जब दिया था तो पता नहीं क्या दे दिया, 17 माइनस क्या हो गया 1 अपॉन कितना हो गया 15 अपॉन LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो यही चेक करना वेदर ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो दोनों इक्वल है। क्लियर है क्लास। अब ये जो होता है सेक थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 5 अपॉन 4। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 4 है। ये कॉस थीटा का अपोजिट है, तो कॉस थीटा क्या क्या होता है B अपॉन H। तो ये क्या हो गया H अपॉन B। तो आपको आपके पास P नहीं है, तो वी विल फाइंड P इक्वल क्या हो गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 25 माइनस रूट अंडर 9 3 आ गया, P आ गया, है ना। और H और B आपको पता है। तो क्लास देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या होगा रिम जी बोल रही है, बोलने दो। हाँ P अपॉन B। P कितना है 3 अपॉन 4। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का LHS साइड में चलते हैं हम लोग। LHS साइड tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये कितना है tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बताओ tan स्क्वायर थीटा ये 3 अपॉन 4 हो गया का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का हाँ अच्छा ये ऊपर नहीं है, चलो है ना, ऊपर नहीं है तो ऊपर नहीं है, देख लेते हैं ऊपर है या नहीं है ऊपर, ठीक है ना। तो ऊपर नहीं, तो देखो क्लास ये कितना हो गया 3 अपॉन 4, है ना, होल अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये हो गया 3 अपॉन 4 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन
16, तो ये कितना हो गया 3/4। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/4 डिवाइड 16 9 25, 25/15, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू 16/25, तो ये 4 4 जा 16, ये कितना हो गया 12/25, है ना। चलिए अब ये जो होता है RHS इसका चलता है ना। RHS क्या हो गया क्लास, देखो साइन थीटा है ना अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा V/H ना, तो 4/5 अच्छा अच्छा सॉरी ये 3/5 होगा है ना, डिवाइड 4/5 है ना। अब ये कितना हो गया 3/5 इंटू 5/4, तो ये कितना हो गया 15/20 ना, 20 5 4 20 हो गया ना। अरे 5 कर दिया अभी तो है ना, 3/4, तो ये हो गया 3/4, तो क्या हो गया LHS नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, LHS RHS इक्वल, क्लियर है। चलो दूसरे में हम लोग करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, रफ कर दो इधर से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, LHS साइड में है तो आपको P और H पता ही है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो देखो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ठीक है ना, 16 प्लस 9/, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा 7/25। चलिए ये हो गया। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, RHS साइड को, सेकंड नंबर का RHS साइड। देखो RHS साइड में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 4/5 का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 है ना, माइनस 9/, क्लियर है, ठीक है। हाँ ये हो गया 25, 16 माइनस 9, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS है ना, इसलिए ये वेरीफाइड, क्लियर है क्लास, वो नॉट वेरीफाइड, ये क्लियर है ना। चलो बस फर्स्ट क्वेश्चंस यू हैव डन, फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये क्या हो गया
साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 8/5। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा सॉरी पी हो जाएगा। ये तो भी tan ए होगा, है ना। tan ए इक्वल टू 8/5 होगा, तो पी और डी हो गया। तो h निकालने के लिए h स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 64 प्लस 25 89, है ना। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। tan a क्या होता है, tan a का तो वैल्यू ऑलरेडी निकला होगा, है ना। cot का इसका जस्ट अपोजिट ही करने पे आ जाएगा, है ना। यानी cot हो जाएगा 5/8। हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। 8/5, ठीक है ना। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, फालतू मैंने कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि साइन बी इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया p/h, है ना। b निकल जाएगा 1 का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रूट 3। क्लियर है, रूट 3। अब जो होता है b निकल गया हमारा, सो दैट अच्छा cos कितना हो जाएगा, cos b कितना होगा b अपॉन यानी √3/2। तो चलिए यहां से जो होता है, जो वैल्यू कर रहा है ना, तो 3 cos b LHS साइड से लेकर के चलेंगे हम लोग, -4 cos क्यूब b हो गया। तो कितना हो गया प्लस 3 इंटू cos b की वैल्यू कितनी है √3/2 -4 इंटू cos √3/2 का होल। ये कितना हो गया 3√3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 √3। हाँ ये लिख सकते हो 3√3/8। तो 4 2 जा 8। तो ये कितना हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल होकर के 0 आ गया RHS। क्लियर है क्लास। देखो विजिबल नहीं हो रहा, कोई नहीं विजिबल नहीं है तो फिर विजिबल नहीं है तो फिर वीडियो में वॉच करना, है ना। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक स्क्रीन और ऑलरेडी लगा रखे हैं, इसलिए घर जाते के साथ यूट्यूब पे देख लें। क्लियर है, हो ही जाएगा शाम तक, 6-7 बजे तक हो जाता है आप लोग। देखो यहाँ पे ये काम क्लियर हो गया। तब दूसरा बेटा tan, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा इक्वल टू है 0.75। अब ये है 0.75 अपॉन इसको 100 ले लीजिए, है ना। और 25 दिया, 25 चौकस, ये कितना हो गया। तो आपको मालूम है इसके आगे क्या करना है ना। और आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा,
मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर दिए, ठीक है ना। अभी भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करना। क्लियर है क्लास? चलो तो फिर जो होता है हम लोग, है ना, और भी क्वेश्चंस आगे करेंगे, लेकिन वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।